जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह यह है कि क्या आप भी माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं? यदि हाँ, तो आपको यह 5 शक्तियाँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, जो माता दुर्गा के उपासक हैं उनके पास ये 5 शक्तियाँ स्वयं आ जाती हैं। यह 5 शक्तियाँ महाशक्तियों की पूजी जाती हैं। इन 5 शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, और ना ही तोड़ है। यह 5 शक्तियाँ हर वो चीज़ आपको देने में सक्षम है जो आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो, यश हो, वैभव हो, कीर्ति हो, कुछ भी हो, किसी कार्य में सफलता हो। ये 5 शक्तियाँ आप सब कुछ प्रदान करती हैं। संतान हो, व्यापार में सफलता हो, आप अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, साथ ही आपके आध्यात्मिक जीवन को भी सफल बनाने में यह सक्षम है। ये आपके भौतिक जीवन को गति देती हैं, सही राह सही दिशा में ले जाती हैं और आपके आध्यात्मिक जीवन को भी उस रास्ते तक लेकर जाती है जहां आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके सारे दुखों का नाश करके आपको सुख प्रदान करती हैं। यह 5 शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जो माता दुर्गा के निकट रहती हैं, ठीक है। माता दुर्गा की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ये माता दुर्गा के बहुत निकट रहती हैं, जो माता दुर्गा आपको प्रदान करती है। सबसे पहले ये 5 शक्तियाँ ही आकर आपकी परीक्षा लेती हैं। माता दुर्गा तो बहुत बाद में आती है, आखिरी में आती है। सबसे पहले ये 5 शक्तियाँ ही आकर आपकी परीक्षा लेती हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न भी होती हैं। यह 5 शक्तियाँ तो कौन सी हैं वह 5 शक्तियाँ, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। देखिए, जो सबसे पहली शक्ति होती है वह होती है 64 योगिनी की शक्ति। अगर आप माता दुर्गा या माता काली की पूजा अर्चना सेवा या उनकी साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले 64 योगिनियाँ ही आती हैं आपकी परीक्षा लेने, आपको आजमाने, आपको देखने, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपकी साधना को विफल करने के लिए, क्योंकि यह नहीं चाहती हैं कि आप माँ को प्राप्त कर सके। तो यह सबसे पहले आती है और अगर आपने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो माँ दुर्गा या माँ काली आपको प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, जो 64 योगिनियाँ होती हैं ये बहुत शक्तिशाली होती है। माता दुर्गा माता काली की सेवा में ये सदैव तत्पर रहती हैं। माता काली जब रण में संहार कर रही थी तब ये 64 योगिनियों ने बढ़ चढ़कर रणभूमि में भाग लिया था और माता का साथ दिया था रक्त बीज का नाश करने के लिए और अन्य भी दैत्यों का नाश करने के लिए इन 64 योगिनियों ने साथ दिया था। अगली जो शक्ति है, महाशक्ति है, वह 10 महाविद्याओं की। माता दुर्गा का ही रूप है ये 10 विद्या, और जो नवरात्रों में नव दुर्गा पूजी जाती है वो भी माता दुर्गा का ही रूप है। इनका तंत्र जगत में एक अलग ही स्थान होता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तांत्रिक लोग पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्र जो है वो साधारण मनुष्य बहुत कम या फिर ना के बराबर ही करते हैं, ठीक है। असीम शक्तियाँ होती हैं। इन 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करके आप तमाम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने इन 10 महाविद्याओं को प्रसन्न कर लिया तो। अगली जो शक्ति है वह होती है भैरव। सब जानते हैं भैरव बाबा माता के साथ हर एक स्वरूप में चलते हैं। भैरव बाबा को वरदान है, इसलिए भैरव बाबा माता के साथ साथ रहते हैं। अगर आप माँ काली, माँ दुर्गा या माँ के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं तो भैरव बाबा की आप पूजा करना बहुत ज़रूरी है और भैरव बाबा को प्रसन्न करना भी बहुत ज़रूरी है। भैरव बाबा, जो लोग माता दुर्गा के उपासक, सबसे पहले उन माता दुर्गा के साथ आने से पहले सबसे पहले भैरव बाबा ही प्रसन्न होकर आपके पास आते हैं। भैरव बाबा की ही कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है और भैरव बाबा जो हैं वह कलयुग में हर एक कार्य को सफल करने में सक्षम हैं और बहुत उग्र देवता हैं। हर तंत्र का, हर मंत्र का, हर ऊपरी पराय का कार्य भैरव बाबा करते हैं। अगली जो शक्ति है वह होती है हनुमान जी की। माता दुर्गा के अगवानी हैं हनुमान जी। आगे कहते हैं ना, आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी है। तो आगे हनुमान जी होते हैं, पीछे भैरव बाबा होता है, बीच में माँ रानी होती है। दुर्गा माता को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया, वह सब जानते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपसे दूर रहती हैं और सारी सिद्धियां और निधियां आपको प्राप्त होती है अगर आपको प्रसन्न कर लिया है तो। अति बलवान है ये, आपके हर कार्य को सक्षम करने में यह सफल हैं। बहुत दयालु देवता हैं, बहुत अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सात्विक रूप से हम लोगों को हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अब यह 5वीं शक्ति है, वह होती है माता दुर्गा के 9 रूपों की शक्तियाँ। अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको उनके 9 स्वरूपों की शक्तियाँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं।
माता के ये 9 स्वरूप जो हैं वह नवरात्रों में पूजे जाते हैं और समस्त सिद्धियां प्रदान करते हैं। माता दुर्गा के 9 रूप हर प्रकार से आपकी रक्षा करती हैं और आपके घर को धन धान्य से भरती हैं। माता दुर्गा का यह 9 रूप विद्या प्रदान करती है, धन प्रदान करती है, यश कीर्ति आपको सब प्रदान करती है माता के यह 9 रूप। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें। माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सबको खुश रखें, आप खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो। माँ काली आपको हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से बचा के रखे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।